सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत में दूत समुद्देश में समझा रहे हैं कि दूत अपने स्वामी की रक्षा के लिए हर प्रकार के उपक्रम करता है, परंतु आज बड़ी गहरी बात है। गुरुषु सोमेश प्रवादे नास्ति शांति शुम असक्तम पूर्णोत्तर अनिष्टम सहित। पढ़ो। हाँ? 9 नंबर का नहीं हो चुका ना, 10वां पढ़ना आज आपको। जब दूत शत्रु सभा में पहुंचता है तो वहां पर शत्रु के दुर्वचन भी शांति सहन करें। रहस्य निकालना है तो वहां कुपित ना हो, शांति सहन करें। उस सामने वाला सब कुछ कह रहा है पर मात्र शांति से सुनते जाओ। कठोर वचन न कि उसके कभी कठोर वचन को सहन करें, ये नीति है। और जितना कठोर वचन सहन करता रहेगा, कठोर बोलने वाला आदमी के अंदर के रहस्य निकलवाना होना पंकज, तो उसको गुस्सा दिलाओ, उसको गुस्सा दिलाओ तो पता चल जाएगा कि हमारा कितना प्रिय है। फिर 50 वर्ष की धैर्य धैर्य सुनाएगा वो, बोले हमने इतना उपकार किया, ये किया वो किया, मुझे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम कितना आपकी सेवा करते रहते हैं, सुबह शाम दोपहरी मध्याह्न, तब भी मेरी सेवा की कोई महिमा ही नहीं है। मतलब तुम सेवा की महिमा के लिए आ रहे थे कि गुरु भक्ति से आ रहे थे? तो गुस्सा दिलाए तो रहस्य निकलता है। जैसे गाय के भैंस के थनों में पानी का छींटा मारो, फिर वो पलाती, फिर दूध निकलता है। ऐसे आदमी को थोड़े छींटे मारो तो उसके अंदर रहस्य निकलता है। प्रेम दिलाते रहे ना, तो प्रेम का आदमी जो है ना, वो कभी भी दगा दे सकता है। लेकिन कठोरता का व्यवहार करने के बाद भी जिसने सरलता नहीं छोड़ी अपनी, फिर उसको राज्यपद दे देना चाहिए। सहन करना चाहिए, पहले दूत को सहन करना चाहिए। परंतु एक और बात सुनिए, जो व्यक्ति अपने गुरु की, अपने स्वामी की निंदा अपने कानों सुनता है और उत्तर नहीं देता है, वो नरक जाता है। इसलिए गुरुषु सोमेषु प्रवादे नास्ति शांति। जो हमारे गुरु का प्रवाद करे, हमारे स्वामी का प्रवाद करे, वो हमें क्षमा धारण नहीं करना है, वो हमको उसको उत्तर देना है, ऐसा सोमदेव सूरी कह रहे हैं। और जो है जेमिनी ने कहा कि जो पुरुष शत्रु से हुई अपने गुरु की और स्वामी की निंदा को सुनकर कुपित नहीं होता, वो नरक जाता है। इसलिए अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकते हम, इसलिए हमको उत्तर देना पड़ता है। समझे? अच्छा है, इसलिए हमको उत्तर देना पड़ता है। यदि हमने गुरु की निंदा सुन ली, उत्तर नहीं दिया, तो हम शिष्य किस बात के? पर जो गुरु की निंदा करने बैठ जाए, उसको तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, वो कल भूमि में जाएगा। इसलिए स्वप्न में भी निसंग सागर जी, बेटा तुम गुरु की निंदा नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे कोई सुनाने भी आए ना, उससे कहते पापी मुझे मत सुना। मैं गुरु भक्त आदमी हूँ और शुद्ध श्रवण हूँ, तपस्या करता हूँ, उपास करता हूँ, नीरस करता हूँ, पैदल विहार करता हूँ, केश लुंचन करता हूँ, शुद्धात्मा की लक्ष्य मेरा है। तुम जैसे निठल्ले आदमी मात्र निंदा कर करके अपनी दुर्गति के भाजन भर रहे हो। जब एक सामान्य जीव की आलोचना करने से नीच गोत्र का बंद होता है, सामान्य व्यक्ति की निंदा करना नीच गोत्र का बंद होता है, तो
उनका क्या होगा जो गुरुओं की निंदा कर रहे हैं? वो सामान्य व्यक्ति निंदा करे तो नीच गोत्र का बंद होता, उनका के जो मुनि बन के निंदा कर रहे हैं। दोनों तरफ जाइए आप हैं? इसलिए हमको जो ना मध्यस्थता का ध्यान रखना है। मोक्ष मार्गी हो तो सबसे पहले कर्म शत्रुओं से हमें अपने आप की रक्षा करना है। पर ये सूत्र कह रहा है हम अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। ठीक है, आपका जन्म इसलिए हुआ है। तो गुरु से सोमेशु परिवादे नास्ति शांति, ये याद रख लो आप। 11वां सूत्र है नीति वाक्य अमृत का, और दूध समुद्देश का 11वां नंबर का सूत्र है। वो कह रहा है गुरुसु सोमेशु व परिवादे नास्ति शांति। गुरु और स्वामी की निंदा सुनने में हमारी शांति नहीं है। हम उसका उत्तर देंगे आप मेरे गुरु की निंदा मत करो, आप अपने गुरु की प्रशंसा करो, कोटि कोटि प्रशंसा करो, लेकिन आप हमारे गुरु, चाहे मूर्ति पत्थर की हो चाहे मिट्टी की हो, हमारे गुरु हैं, आप उनकी अवहेलना नहीं कर सकते हो। उस समय मैं अध्यात्म में बोल रहा था, अभी मैं नीति से बोल रहा हूँ। आपको बोध होना चाहिए अर्पिता नर्पित सिद्धे एकेन करसंती एकेन सितलंती गुणमुख कल्पता। हमने आप सबको पढ़ा के सब न्यायाचार बना के रखे। ये सब माता जी हमारे सामने शांत हैं, बाकी सब पंडित हैं, सब पंडित हैं। देखो ये माता जी उधर संग में कुछ भी नहीं बोलती। अभी 2 दिन 2 प्रवचन तो अपन ने सुने ना, 2 उधर भी सुने थे ना, इंदौर में 1 ही हुआ था शायद, लेकिन 2 हुए थे, लेकिन कितने बढ़िया प्रवचन किए। तो आचार्य विराग साहब ने सारे शिष्य प्रशिष्य धुरंधर वक्ता बना के छोड़ दिए देश में। बक्सा का याद करो, उन्होंने सुब्रे सार को प्रवचन को भेज दिया था, सोचो इतनी बड़ी सभा दे दी थी। और फिर बाद में क्या बोले थे मालूम, कि भविष्य कहेगा इतिहास में कि विराट संघ विशाल समय तक चलेगा, दीर्घ समय तक। सरस्वती की आराधना करो, कोई देवी की नहीं, जिनमानी की। अरे कलयुग है, स्पष्ट करना चाहिए, नहीं मालूम चल कि सब एक एक देवी लेके बैठ गए। हाँ, सरस्वती की हमारी अम्मा कैसी है, अनंतरमणस्तत्वम पश्यति प्रति आत्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशनाम सरस्वत्या प्रसादेने काव्यम कुर्वन्ति मानवा तस्मान् निश्चल भावेने कुर्वन्ति सरस्वती। क्या